एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन को। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का कि बिटकॉइन का क्या मोमेंटम आ सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले मंथ में या फिर आने वाले वीक में। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि बिटकॉइन किस डायरेक्शन में जा सकता है आने वाले दिनों में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम से क्या मतलब है? हायर टाइम फ्रेम से मतलब है हम इसको मंथली से स्टार्ट करेंगे, देन वीकली में आएंगे एंड देन डेली पे आएंगे। तो सबसे पहले मंथली देखते हैं। तो अभी चल रहा है मई मंथ एंड मई मंथ से पहले जो लास्ट वाला मंथ हमारा गया था वो कैसा गया था? जो लास्ट वाला मंथ हमारा गया था वो हमारा एज अ ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुई थी। एंड अभी जो ये वाला जो मंथ चल रहा है मई मंथ, इसने ऑलरेडी ऊपर कितना मोमेंटम कर चुका है। अगर आपको हाई देखना है कितना हाई है तो इस कैंडल पे जाओ एंड यहाँ पर आपको ओपन, ओ मीन्स ओपन, एच मीन्स हाई, एल मीन्स लो एंड सी मीन्स कैंडल की क्लोजिंग कितनी है। इस वाले कैंडल का हाई कितना है? इस वाले कैंडल का हाई है 82,850। इट मीन्स मई मंथ में बिटकॉइन 82,850 तक का अभी तक एक बार जा चुका है, 82,850 तक। बट अभी मार्केट करंट सिनेरियो में कहाँ पर है? अभी मार्केट 78,110 पर है, 110 पर है। बट इस मंथ ये जो बिटकॉइन है ये 82,850 तक गया था। अब आते हैं तो मंथली बेसिस पे अभी हमें एज अ ग्रीन कैंडल दिख रही है, बट अभी मंथ क्लोज होने में अभी काफ़ी टाइम है, 14 दिन है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है 14 डेज 15 आवर अभी लेफ्ट है ये मंथ क्लोज होने में। तो एग्जैक्ट कैंडल क्या फॉर्म हुई है वो हमें मंथ के एंड में पता चलेगा, जब मंथ हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अब मंथली पे तो अभी मैं कुछ नहीं जज कर सकती हूँ कि मंथली कैसा जाने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी अभी हाई गया एंड हाई से अभी रिजेक्ट होके ऊपर 82,000 तक जाने के बाद रिजेक्ट होके 3,000 पॉइंट रिजेक्ट हो चुका है। 2500 पॉइंट रिजेक्ट होने के बाद अभी ऑलरेडी वो नीचे आ गया है मार्केट। तो अभी इस बेस पे तो मैं कुछ नहीं जज कर सकती। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और मुझे बताना है। मंथली टाइम फ्रेम पर आपको एक मैंने ये पैरेलल चैनल ओपन किया है जिसमें आप देखोगे तो ऊपर गया मार्केट, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, रिजेक्शन। एंड अभी ये रिजेक्शन के बाद एक हल्का सा पुल बैक आ रहा है एंड देन माइट बी फिर से अगेन इस वाले ट्रेंड लाइन तक आए नीचे। तो ये होगी ट्रेंड लाइन की बात। अब आते हैं वीकली में। वीकली का अगर आप चार्ट देखोगे तो वीकली में एक डब्लू पैटर्न बनना फॉर्म हुआ था। आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनना फॉर्म हुआ एंड यहाँ ये डब्ल्यू एंड कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है। ऐसे भी देखो तो डब्ल्यू आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर एंड हो रहा है 86,000 पे कहीं एंड हो रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर, इस कैंडल की ओपनिंग पर 86,870 पे भी डब्ल्यू खत्म हो सकता है। अदरवाइज यहाँ इसके ऊपर तो खैर मार्केट गई है, बट अभी मार्केट यहाँ तक हाई गई है। इधर की लिक्विडिटी अभी मार्केट ने नहीं उठाई है, ना ही अभी मार्केट यहाँ जो कैंडल ओपन हुई थी यहाँ तक भी नहीं आई। अब आते हैं। डब्ल्यू पैटर्न एक बना, इक्वल बॉटम बना एंड अगेन मार्केट ऊपर गई। अभी ये जो वीक, आज जो वीक खत्म होगा उस बेस पे हम जज कर सकते हैं कि अब मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या जाने वाला है। अभी आप देखोगे तो आज है संडे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी बज रहा है कुछ 3:13। अभी इस एट दिस मोमेंट अभी मार्केट ग्रीन को इंगल्फ करने लगी है, स्टार्ट करने लगी है, लेकिन अभी ये वीक खत्म होने में 14 घंटे बाकी हैं। आफ्टर 14 आवर्स हमें पता चलेगा कि मार्केट जो नेक्स्ट वीक आने वाला है वो बेयरिश होगा या बुलिश होगा। अभी मैं वीकली पे भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आज वीक की कैंडल खत्म होगी। लास्ट वाला वीक हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इतना गंदा मार्केट नीचे गया था। ये वाला जो वीक था हमारा 27 अप्रैल का, लेकिन एकदम से पूरा रिवर्स हो गया और इसने एक डोजी कैंडल बना के इसकी क्लोजिंग करी थी और नेक्स्ट वाला वीक हमारा ग्रीन में गया था। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो उसके बाद जो अभी जो करंट वीक चल रहा है इसने ग्रीन को इंगल्फ करने लगा है, रेड कैंडल फॉर्म करी है। बट अभी 14 घंटे बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है या रेड कैंडल फॉर्म हुई है या इंगल्फिंग फॉर्म हुई है कि नहीं हुई है। बेस्ड ऑन दिस वीकली कैंडल हम आगे आने वाले वीक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट आज मैं अभी एट दिस मोमेंट कुछ नहीं मैं बता सकती हूँ कि आज का क्या मोमेंटम है। बट आज की कैंडल क्लोज होने के बाद दैट्स वाई आज मैंने आज का दिन इसलिए चूज किया बिकॉज आज वीक की एंडिंग होगी। तो बेस्ड ऑन दैट कैंडल वी कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट वाला वीक कैसे जाने वाला है। तो अभी इसको क्लोज होने में 14 घंटे बाकी हैं। अभी मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं।
अगर ये कैंडल बिग रेड कैंडल फॉर्म हुई एंड इस वाले कैंडल ने इस वाले ग्रीन को इंगल्फ कर लिया, देन इट्स क्लियरली ये पता चल जाएगा कि मार्केट बियरिश स्टार्ट हो गया है मोमेंटम, एंड देन एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इसको इंगल्फ नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी है कि अगेन मार्केट ऊपर चली जाए, एंड ऊपर यहाँ वाली लिक्विडिटी जो जो इस कैंडल का लिक्विडिटी है, इस कैंडल का लो है, यहाँ तक वो मार्केट आए जो कि है 84,000 या 83,000 के लेवल को टेस्ट करने आ सकती है, उसके बाद फिर नीचे आ जा सकती है। एंड ये अगर यहाँ तक भी टच करने आएगी तो एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर इंगल्फिंग है देन इट मीन्स सेलिंग स्टार्ट हो गई है, बट अगर इंगल्फिंग नहीं है, एक रेड क्या पता भी ये कन्वर्ट हो जाए ग्रीन में, या बॉडी इसकी जो अभी इतनी बड़ी बॉडी दिख रही है रेड की, तो अभी क्या पता लो कम बॉडी इसकी दिखे, अभी जो इतनी बड़ी रेड दिख रही है वो यहाँ तक आ जाए क्लोजिंग डे वीक खत्म होते होते। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, 14 घंटे बाद ये हमें पता चलेगा कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या जाने वाला है। तो अगर ये इंगल्फ हो रहा है देन आप नेक्स्ट वीक प्रेडिक्ट कर सकते हो सेल की अपॉर्चुनिटी, बट अगर ये इंगल्फ नहीं हो रहा है तो आपको अगेन वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का कि किधर का मोमेंटम आ सकता है। ये हो गया वीकली एनालिसिस। अब आते हैं डेली पर। डेली पे आप देखोगे तो यहाँ पर इसका हाई लगा था, ये है 82,850 का हाई, जो कि 6 ऑफ मई को मार्केट ने लगाया था। बिटकॉइन ने 6 ऑफ मई को 82,850 का हाई लगाया। उसके बाद इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, बट इस वाले हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले पाया है। हुआ क्या, यहाँ पर आप देखोगे तो एक बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पूरा रिवर्स हो गया। लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, इस वाले जो कैंडल का लो है, ये जो इसका विक है, इसको टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्टिंग के असफल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पर इस वाले विक के नीचे क्लोजिंग नहीं करी, फिर अगेन अगले दिन उसने अगेन रेड कैंडल बनाई, एंड इस वाले रेड कैंडल ने बता दिया कि नाउ इट इज गोइंग टू बी इन बियरिश डायरेक्शन। इस बिकॉज इसकी विक के नीचे टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में इट वाज अनसक्सेसफुल, बट इन द सेकंड अटेम्प्ट इट वाज सक्सेसफुल। इट मीन्स यहाँ पे बहुत लोगों ने बेरिस का मोमेंटम लिया होगा, लेकिन अगले दिन उसने एक अगेन ग्रीन कैंडल बना दी, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो फिर से मार्केट, ये जो बिटकॉइन की मार्केट है, ये नीचे आ गई। तो सब कुछ डिपेंड करता है वीकली कैंडल पे। आप वीकली कैंडल का वेट करो, 14 घंटे का वेट करो, एंड उसके बाद आप एक अपॉर्चुनिटी, आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मैं खुद अगर मैं ट्रेड ले मैं आपको अपनी ट्रेड के बारे में बताती हूँ। मैंने जो लास्ट टाइम मैंने 10,000 पॉइंट्स कैच किए थे, वो मैंने जस्ट बिकॉज़ ऑफ वीकली कैंडल के बेस पे मैंने कैच किए थे, एंड वीकली के हिसाब से अगर आप चार्ट फॉलो करोगे तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पे कैपिटल बहुत कम लगाई थी, तो मुझे कैपिटल के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिला। अगर मैंने कैपिटल लाखों में लगाई होती तो मुझे लाखों के हिसाब से प्रॉफिट मिलता। व्हाटएवर यू आर गोना इन्वेस्ट, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी का ही आपको रिटर्न मिलेगा। उसी के ऊपर परसेंटेज लगेगा कि आपने 100% अचीव किया है या कितने परसेंट अचीव किया है। उसके अलावा मैंने एक बीएनबी में ट्रेड ली थी, बीएनबी वाली ट्रेड अभी भी मेरी चल रही है। आज के वीक के हिसाब से मैं उस ट्रेड को क्लोज करने वाली हूँ। उसको मैंने बाय पे किया था, एंड अभी जैसे आपको मैं बीएनबी का भी मैं चार्ट दिखा देती हूँ। बीएनबी यूएसडीटी। मैं बाइनेंस के चार्ट को फॉलो करती हूँ। बाइनेंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं, एंड बाइनेंस के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे लगा था डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया है एंड ऊपर तक जाएगी मार्केट, तो उस हिसाब से मैंने टारगेट दिया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये भी इसने ट्राई किया, 694 कितने तक हाई गया था, 689 तक हाई गया इस कैंडल का, एंड उसके बाद अभी रेड कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। बेस्ड ऑन दिस वीक का जो कैंडल क्लोज होगा, उस बेस पे मैं इस वाली ट्रेड को मैं क्लोज करूंगी। एंड मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट लॉस होगा, वो मैं आपको उस सेपरेट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो अगेन बैक टू बीटीसी, बीटीसी यूएसडीटी। ये था मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस। मैंने आपको वीकली बताया, मंथली बताया, एंड डेली में भी बताया कि क्यों नीचे आई, बिकॉज इस कैंडल के लो को टेस्ट करने आई थी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इट वाज अनसक्सेसफुल, सेकंड टाइम इट वाज सक्सेसफुल। अगेन यहाँ पे लोगों के बहुत सारे लोगों के एसएल खाए होंगे इस एंगल्फिंग कैंडल ने, एंड नाउ अगेन गोइंग मार्केट टू दी डाउन डायरेक्शन। बट लेट्स सी, वीक वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक की कैंडल, अगर वीक की कैंडल इंगल्फ करी है तो फिर एक्चुअल में बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपने अगर बाय की ट्रेड लगाई है, अगर आपको लॉस है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको लॉस में एक्सेप्ट करके एक बेयरिश की साइड की मोमेंटम ले लोगे, तो भी आपका वो वाला लॉस जितना आपने कॉल की पोजीशन पे या फिर ऊपर की पोजीशन पे जितना आपको प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, वो आपको सेल की डायरेक्शन में मिल जाएगा, उतना ही सेम अमाउंट का प्रॉफिट सेल की डायरेक्शन में। यही मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे एनालिसिस का, एंड वॉट एवर
व्हाटएवर यू एनालिसिस, आप बेस्ड ऑन दैट आप अपना भी ट्रेड का प्लान कर सकते हो। मैं बस अपना रिव्यू दे रही हूँ कि मुझे क्या लगता है, आपका अपना रिव्यू हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।